भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर में भगवान श्री राम के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब आ रहे हैं, वहाँ होने वाले चमत्कारों की गिनती भी बढ़ती ही जा रही है। एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ दिनों से जो गिद्ध पिछले कई सालों में हमें नजर भी नहीं आए थे और भारत में जिनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, ऐसे में अचानक अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच चुका है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। जी हाँ दोस्तों, कई धार्मिक आस्था के लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। और यह खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अयोध्या में जटायु आए हैं, पर आखिर में यह चमत्कार हुआ कैसे, और कैसे देखते ही देखते श्री राम जन्मभूमि चमत्कारों की नगरी बन गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए वह सभी चमत्कार बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सुप्रीम हिंदू। दोस्तों, जिस पल का करोड़ों राम भक्त कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला चमत्कार तब हुआ जब लोगों को अचानक जटायु के वंशज गिद्ध आसमान में उड़ते दिखाई दिए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान कह रहे हैं। पूरे इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन बताए जाने वाले गिद्ध साल 2000 से ही भारत में विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें मुश्किल से ही कोई देख पाता था। यहाँ तक कि इन्हें वापस भारत में लाने के लिए कई तरह की योजनाएं सोची गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पर जैसे ही राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, वहाँ गिद्धों की लाइन लग गई, जो कि भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर देखे जा रहे हैं। अब दोस्तों, जो जीव इतने लंबे समय से विलुप्त हो चुके थे, उनका इस तरह से उसी जगह पर उपस्थित होना जहां राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वाकई में हैरान कर देने वाला है। इसलिए जैसे ही इसके बारे में मीडिया को पता चला तो चारों तरफ इसकी खबर गूंजने लगी। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले वह कैसे दिखाई देने लगते हैं, इसके पीछे का रहस्य कोई भी नहीं जानता है। सभी लोग भगवान श्री राम का चमत्कार मानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात करें जटायु और रामायण के संबंध की, तो आपको बता दूं कि रामायण के अनुसार जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे। जटायु और भगवान श्री राम के बारे में रामायण में हमें कई बार जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को अपने पिता द्वारा वनवास का आदेश मिला था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम की पक्षीराज जटायु से मुलाकात हुई थी। पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान ही मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरण करके लंका की ओर ले जा रहे थे, तब जटायु ने लंकापति रावण से सीता माता की रक्षा के लिए युद्ध किया था। वही जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत गहरी चोटें पहुंचाई थी। रावण और जटायु के संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जहां सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था। उस समय सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था।
राम की राह में जटायु पहले से ही मौजूद थे। राम कथा में प्रसंग आता है कि जब जटायु के भाई संपाति ने प्रभु श्री राम से कहा कि मेरे पंख कमजोर है मगर आंख दूर की चीजें भी देख सकती है, इसलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख सकता हूँ। जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त थे, इसलिए आज भी लोग गीतों को साक्षात जटायु के वंशज मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों से चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल पत्थरों को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी कि नेपाल के उन 2 पत्थरों की जगह पर दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल दोस्तों, राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी के तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन 2 शिलाओं का वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम का विग्रह बनाने वाले थे। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की आस्था बताई जा रही है। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह शालिग्राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद कुछ दूसरे प्रकार के पत्थरों से मूर्तियां बनाई गई। इन दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल पर ही रखा गया है। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक रामलला की 3 मूर्तियां बनाई गई है। इन तीनों में से सबसे उपयुक्त मूर्ति को श्री राम मंदिर में विराजित किया जाएगा और उसी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। कोर्ट ने राम जन्मभूमि को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपकर वहां पर मंदिर होने का आदेश दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर सैकड़ों वर्षों के इंतजार के बाद एक भव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे इस विशाल मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन तैयार है, जिसमें 2 एकड़ जमीन पर मंदिर बन रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, सनातन धर्म की और कई सारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ कमेंट में लिखिए जय श्री राम।